एक बार एक योजना के बारे में चर्चा कर देख रहा था कि कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी 19 से 20% होती है और उस योजना में लाभार्थियों की संख्या 35% थी। मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 35% थी। सरकार ने भेदभाव तो नहीं किया किसी के साथ। 2024 में योगी जी के साथ जाएंगे, ये हो नहीं सकता कि वो रिटर्न गिफ्ट ना दें। देखिए, जिस तरह से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार के अंदर मुसलमानों के लिए जो प्यार जागा है और जो योजनाएं खासतौर से मुसलमानों को मिली है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। इतना भी मुसलमान या कोई गद्दार नहीं होता कि अगर उसे लाभ मिले तो उसके बाद उसको फायदा ना पहुंचाए। इसका फायदा जरूर मिलेगा और जब लाभ उठाया तो जरूर बीजेपी को 24 में बिल्कुल जिताएंगे और उनसे जुड़ेंगे। जब से भारत आजाद हुआ, मुस्लिम समाज की हमेशा ये शिकायत रही है कि कांग्रेस समेत खुद को सेकुलर बताने वाली पार्टियां उन्हें सिर्फ वोट बैंक के नजर से इस्तेमाल करती आई। मुसलमानों के मुंह से आमतौर पर हमेशा ये बात सुनने में आई कि उन्हें इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जो मुसलमान कभी बीजेपी से दूरी बनाए रखता था और कांग्रेस समेत बाकी सेकुलर पार्टियों को वोट देता था, आज वो बीजेपी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उसकी बीजेपी में उम्मीद जगी। खासकर यूपी की बात करें तो यूपी के मुसलमानों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज यूपी में मुसलमानों की बड़ी आबादी चुनाव में बीजेपी को वोट कर रही है, बीजेपी के काम को पसंद कर रही है। महिलाएं हैं, वृद्धजन है, दिव्यांगजन है। 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर हम दे रहे हैं। 10 करोड़ गरीबों को, 10 करोड़ नागरिकों को उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सालाना सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। ये चीजें क्या बताती हैं? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कार्य कर रही है और गरीब कल्याण की योजनाएं समान रूप से सबके बीच में। लोग कहते हैं, बहुत बार इस बात के आरोप लगते हैं और सच भी है, वोट जिसको मर्जी जहां देना हो दे, लेकिन ये आरोप अक्सर लगते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं दिया। हम कितना उनके पास गए? हमने क्या उनसे कभी बातचीत की? हमने योजनाओं के बारे में कभी उनसे चर्चा की? सबसे अधिक लाभार्थी, मैं एक बार एक योजना के बारे में चर्चा कर देख रहा था कि कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और अब तो डाटा इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने अच्छे आ चुके हैं, आप एक बार एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस समुदाय से जुड़े हुए कितने लाभार्थी हैं। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी 19 से 20% होगी और उस योजना में लाभार्थियों की संख्या 35% थी। मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 35% थी। सरकार ने भेदभाव तो नहीं किया किसी के साथ, लेकिन उन पीड़ितों को के साथ संवाद बनाना और फिर उसको सोशल मीडिया के माध्यम से कि वह भी असलियत सामने आनी चाहिए। जो लोग वैश्विक मंच पर भारत को बदनाम करते हैं, भारत के अंदर ह्यूमन राइट की बात करते हैं, उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। इन 80 सीटों में बड़ी संख्या में ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान उम्मीदवार की जीत हार का फैसला करते हैं। ऐसे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी जैसे दलों से धोखा खा चुके मुसलमान बड़ी संख्या में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी यूपी में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है और इसके बाद ये भी साफ हो जाएगा कि मुसलमानों को बीजेपी के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी को लेकर यूपी के मुसलमानों के दिल में इस वक्त क्या है? 2024 को लेकर यूपी के मुसलमान क्या सोचते हैं? क्या है यूपी के मुसलमानों का मूड? ये हमने यूपी के अलग अलग जिलों के मुसलमानों से जानने की कोशिश की।
जैसा आपका सवाल है कि 35% मुसलमानों को यूपी में सरकारी स्कीमों का फायदा मिला है, तो अच्छी बात है। जाहिर बात है, ये कॉमन सेंस है कि जिन लोगों को भी मुसलमानों को फायदा मिला है अगर 35%, तो जाहिर बात है वो 2024 में योगी जी के साथ जाएंगे। ये हो नहीं सकता कि वो रिटर्न गिफ्ट ना दें। अगर 2024 की बात करें तो देखिए ये भी इस बात को कहेंगे कि मुसलमान मोदी सरकार को भी अच्छा कह रहे हैं, प्लस आपके वोट भी मोदी सरकार को देंगे। देखिए, जिस तरह से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार के अंदर मुसलमानों के लिए जो प्यार जागा है और जो योजनाएं खासतौर से मुसलमानों को मिली है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। और स्थिति सामने है कि जहां अभी पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को यूपी के अंदर अच्छे वोट प्राप्त हुए थे, आने वाले वक्त में फायदा होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार जो है, तो पसमानदा मुसलमानों के लिए काफ़ी काम किया है। जब से पसमानदा मुसलमानों का नाम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, तब से एक पसमानदा मुसलमानों के लिए बिल्कुल एक भूचाल ऐसा आ गया है। और पिछली जो सरकारें रही हैं वो उन्होंने अपने आप को सेकुलर सरकार बताया है, जबकि वो तथाकथित सेकुलर हैं। वो सिर्फ एक धोखा था मुसलमानों का वोट लेने के लिए। आज तक जितनी योगी सरकार ने जो है पसमानदा मुसलमानों को कानूनी या और जो योजनाएं चली हैं, जितना फ़ायदा इनको मिला है, कभी पिछली सरकारों ने इस तरह से पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। आने वाले वक्त में मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे, इसलिए देंगे कि अब वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी पहले ध्यान नहीं देते थे, अब टिकट भी दे रहे हैं और उसमें जीत के भी लोग आए, इसलिए उनका रुझान जो है अब बीजेपी की तरफ चल रहा है। हाँ, बिल्कुल लगता है जब लाभ उठाया है इस चीज़ का, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं सोच के ही लाभ उठाया, और जब लाभ उठाया तो ज़रूर बीजेपी को 24 में बिल्कुल जिताएंगे और उनसे जुड़ेंगे, और जुड़ के जो भी उन्होंने लाभ उठाया उसका श्रेय बीजेपी को ज़रूर देंगे। और अभी आप निकाय चुनाव में ही देख लिए मुसलमान ने कितना साथ दिया बीजेपी का। ये कहीं ना कहीं ये रीज़न रहा कि जो 25% और 35% का जो लाभ उठाया है, ये उसी का ही गिफ्ट था, और ये गिफ्ट आगे 2024 में भी जाएगा, जो बीजेपी गवर्नमेंट को इसका लाभ भरपूर मिलेगा। ये मुसलमानों का बीजेपी पर बढ़ता भरोसा ही है कि हाल में यूपी में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने 395 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया था, जिसमें 61 उम्मीदवारों ने जीत भी हासिल की। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यूपी में 17 की 17 नगर निगम पर अपना कब्जा जमा लिया। इस बार बीजेपी एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही। जनता ने साल 2017 के मुकाबले इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी पर खूब भरोसा किया। साल 2017 में बीजेपी का वोट फीसद 41 था, वहीं इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट फीसद बढ़कर 49 हो गया। यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के 395 उम्मीदवारों में 90% पसमानदा मुसलमान थे। पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमान, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं, उन्हें आगे लाने पर जोर दे चुके हैं। पीएम मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। सम्मेलन में बुलाकर मुस्लिम पसमानदा वोटर्स को बीजेपी सरकार के कार्यों को गिनाया जा रहा है। 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की इन पसमानदा मुसलमानों पर खास नजर है। वो इन्हें रिझाने की कोशिश कर रही है। हाल में यूपी में हुए निकाय चुनाव को 2024 से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा गया। जाहिर है बीजेपी के लिए संकेत अच्छे हैं। अगर बीजेपी इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ी तो 2024 में वो पिछले चुनाव से और बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।